जी, इस बार लड़ाई ट्रायंगुलर लगती है क्या? एक नई पार्टी भी आई है, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी आए हैं। भैया क्या है, एक पार्टी इस देश में 1550 पार्टियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा बिहार में। तो अब ट्रायंगल का तो 1000 एंगल है। जी जी जी। तो आप प्रशांत किशोर की पार्टी को कैसे देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, सभी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, उन्होंने भी पार्टी बनाई है, मगर मुझे पूरा चुनाव स्पष्ट दिख रहा है कि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में है और इसमें बहुत जाड़ी एज एनडीए के गठबंधन को प्राप्त है। तो वोट नहीं कटेगा इनके वजह से, दोनों तरफ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वोट तो मिलेगा, सभी को मिलता है। अब किसी पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिला, वहां जाकर खड़ा रह गया तो कुछ वोट तो ले ही जाता है। एक चीज और तेजस्वी जी ने शुरू की है, वो कहते हैं विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो है बुलेट ट्रेन गुजरात में चलती है, पैसेंजर ट्रेन जो है बिहार में चलती है। तो इस तरह के जो चुनाव के समय में जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव के समय के ही बयान है। मैं लालू प्रसाद यादव जी को पूछना चाहता हूं कि बरौनी का कारखाना किसके समय में बंद हुआ? उनके गठबंधन के समय में बंद हुआ, जो मोदी जी ने चालू किया जी। इतने सारे इथेनॉल बनाने के कारखाने किसके समय में लगे? मोदी जी के समय में लगे। पेट्रो रिफाइनरी किसके समय में आएगी? मोदी जी के समय में आएगी। पीएम मित्र पार्क, जिसके अंदर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्सटाइल पार्क बना, वो किसके समय में बना? मोदी जी के समय में बना। और ये सारा बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बंद हुआ, वो किसके समय में बंद हुआ? लालू जी के समय में बंद हुआ। कानून और व्यवस्था के चलते बंद हुआ। नीतीश बाबू ने 20 साल तक कानून और व्यवस्था अच्छा सुधारा है। मोदी जी ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, अब बिजली के कारखाने लग रहे हैं और अब उद्योग भी यहां आ रहा है, आईटी पार्क भी यहां बन रहे हैं और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यहां बन रहे हैं। जी। राहुल गांधी ने जब यहां पर अपनी यात्रा शुरू की थी तो वोट चोरी यात्रा शुरू की और उसके बाद फिर वो थोड़ा विदेश चले गए और फिर वापस आए। वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा है? क्या आपको लगता है, उनका कहना यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जो है आपने चोरी कर लिया उनसे, और बिहार में भी अब आप ऐसा ही करने वाले हैं? मेरी तो कई बार समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी कैसे सोच रही है। अब कर्नाटक का वो कुछ प्रेजेंटेशन बता रहे थे। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की है। तो क्या उन्होंने भी वोट चोरी करा है? हिमाचल का भी दिखा रहे थे। जहां तक बिहार का सवाल है, वोट चोरी का यात्रा इसलिए निकाला कि यहां से चुनाव आयोग के अभियान के कारण मतदाता सूची से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा था। मैं बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं कि बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठियों का स्थान होना चाहिए क्या? हमारा मत तो बहुत स्पष्ट है। देश में किसी भी घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और ये लोग घुसपैठ भी इसलिए होने देते हैं और घुसपैठियों को प्रोटेक्ट भी इसलिए करते हैं कि घुसपैठियों को वो अपनी वोट बैंक मानकर चलने। राहुल बाबा, जितना यात्रा निकालना है इतना निकालो। इस देश से घुसपैठियों को एक एक कर चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बाहर करेगी, ये हमारा संकल्प है। तो इस SIR एक्सरसाइज जो बिहार में हुई, उसमें भी काफी घुसपैठिए पकड़े गए, निकाले गए हैं। देखिए, मतदाता सूची से काफी लोग निकाले गए हैं। कौन निकला है? जो अपने नागरिक होने का प्रमाण नहीं दे पाया, वो निकला है जी। तो भारतीय नागरिक होते तो अपना प्रमाण दे ही देते। मुझे या आपको कोई तकलीफ नहीं है जी। हमें जो पूछेंगे हम जवाब देंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे। मगर जो वोट कटे उसमें से सिर्फ 3 ही अपील आया है। अगर अन्याय हुआ है तो अपील होता या नहीं होता? जी। इसका मतलब कि जो कटे हैं वो सच अर्थ में भारतीय नागरिक नहीं थे,
उनके ही नाम कटे।